ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन में टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका काफ़ी लोअर साइड पे क्लोज रहा था और आपको कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि 42,150 के लेवल का मार्केट ब्रेक कर देगी तो मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी और मार्केट का लेवल होगा 41,800 से लेके 500 का लेवल होगा आज स्टार्टिंग। और फिर इसके बाद ये था कि आज टीआरजी जो लोअर लोग क्लोज हुए थे तो एक्सपेक्टेशन तो थी कि कल मार्केट आपकी लोअर साइड पे ही ओपन होगी, लेकिन सबसे चीज़ जो बड़ी चीज़ ये हुई कि इमरान खान साहब ने कल अचानक यानी कि कॉल दे दी यानी कि लॉन्ग मार्च की और कह दिया कि फ्राइडे वाले दिन से ही लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो एक जो पैनिक था, एक तो ऑलरेडी करेक्शन का पैनिक था, मजीद पैनिक बढ़ गया। सुबह हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट 136 पॉइंट नेगेटिव के साथ आगाज हुआ और जैसे ही मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, मार्केट ने 41,800 का लेवल भी ब्रेक किया और साथ ही हमने देखा कि 41,490 का मार्केट ने लो बनाया, यानी कि 600 का भी लेवल ब्रेक हुआ, 41,490 का लो बनाया। लो बना के मार्केट आपकी कुछ टाइम के लिए 200 पॉइंट तक रिकवर भी हुई, 41,480 तक आ गई थी, लेकिन फिर 650 पॉइंट माइनस के साथ 41,540 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें 265 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे, कल तकरीबन 190 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज अगर देखा जाए तो बिग प्लेयर्स या आज एक तरह से इंस्टीट्यूशन मौके से फायदा ही उठाया, क्योंकि देखिए एक तो यानी करेक्शन की एक न्यूज चल रही थी, टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका करेक्शन की साइड पर था और सीमेंट सेक्टर आपके करेक्शन की साइड पे चल रहा था, लेकिन जब ये कॉल जनरेट हुई फिर हमने ये देखा कि सारा दिन मार्केट आपकी लोअर साइड पे रही और वॉल्यूम्स में इजाफा होता रहा, यानी कि जो सेलिंग आ रही थी वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही थी, क्योंकि रोल ओवर वीक भी था और उसका भी एक प्रेशर था, लेकिन उसकी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही थी। तभी हमने देखा कि वॉल्यूम्स में बेहतरीन इजाफा हुआ और 265 मिलियन के साथ मार्केट यानी कि लोअर साइड पे क्लोज रही। मार्केट में बाउंस बैक नहीं आया, लेकिन मार्केट में आज अच्छा खासा माल जरूर उठा है। इसी चीज को जरा सा अगर हम देखें टॉप गेनर्स और टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर देखें तो WTL यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर लगा। इसके अलावा GTEC के राइट शेयर हमेशा मना करते हैं कि राइट शेयर में काम ना करें, ये बर्बाद हो जाते हैं, आखिर में 2 पैसे पे क्लोज रहा। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक, TRG, हैस्कोल, हम नेटवर्क, यूनिटी, सी एनर्जी, TPL प्रॉपर्टीज, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी ये आपके यानी टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। और टॉप गेनर्स में देखें तो रिफान में सनोफी एवेंटीज, गैट्रॉन इंडस्ट्री, जबकि सीमेंट्स या PNSC ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो मारी पेट्रोलियम, कॉलगेट, पामोलिव, जबकि एबर्ट, लकी ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो इस वक्त जो पोजीशन रही यानी कि क्लोज एंड फंड, रियल एस्टेट ये स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम ज्यादातर गिरावट देखें इंडेक्स के अंदर तो आज सीमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा 97 पॉइंट के साथ, सेकंड नंबर पर टेक्नोलॉजी के 91 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 81 पॉइंट, पावर जनरेशन के 77 पॉइंट और जबकि फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, ऑयल एंड गैस तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने यानी कि डिक्लाइन देखा। डिक्लाइन की एक तो वजह इमरान साहब की यानी कि कॉल थी लॉन्ग मार्च की, और फिर सेकंड वजह ये भी थी कि मार्केट ऑलरेडी करेक्ट कर रही थी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में और कुछ TRG के लेटर्स वगैरह भी आए थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और इसके अलावा कल IMF के हवाले से जो न्यूज़ चल रही थी कि 6 अरब के मजीद टैक्स में इजाफा किया जाए, तो ये सारी चीज़ें थी तो उसकी वजूहत की बिना पर आज यानी कि जो बायर्स थे यानी जो सेलिंग प्रेशर करने वाले थे उनको एक अच्छा मौका मिला, क्योंकि डिप पर इनको मार्केट भी एक डिप पर मिली और एक बाइंग करने का एक अच्छा मौका मिला। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो लोग पैनिक में आए उन्होंने लोअर साइड पे सेल किया और पैनिक होते रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ में ये भी था कि जो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यानी वफाक हुकूमत ने यानी कि दरख्वास्त भी दी, जिसको मुस्तरद कर दिया। और इसके अलावा चीफ जस्टिस का कहना यही कि हुकूमत का कि इमरान खान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया यानी कि गवर्नमेंट को। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर में आज इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारी सियासी अनसर्टेनिटी की वजह से जो है डॉलर में आज इजाफा हुआ, यानी कि 220.68 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। पाक रुपीज में तकरीबन 0.43% की कमी हुई। ईरान से 100 मिलियन टन पेट्रोल पाकिस्तान को देना चाहता है, यानी कि दीगर शोबों में भी ताउन करने के लिए तैयार है।
गवर्नमेंट को चाहिए कि ईरान से मामला करे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ADB की तरफ से $1.5 बिलियन जो है वो रिसीव हो गए हैं, और पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबद्दला के ज़खायर $9 अरब से तजाविज़ कर गए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मार्केट आज काफ़ी सारे रिजल्ट भी थे, जो काफ़ी रिजल्ट पॉजिटिव भी रहे, कुछ नेगेटिव भी रहे। अच्छा देखिए, इमरान खान साहब का जो धरना होता है उसमें क्या होगा या क्या हो सकता है। देखिए, इमरान खान साहब जो यानी कि लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे फ्राइडे वाले दिन, तो यानी कि नेक्स्ट वीक यानी 4 नवंबर तक वो मार्च आपका यानी कि पहुंचेगा यानी कि इस्लामाबाद तक। एक तो ये वजह। दूसरी बात देखिए, इमरान खान साहब का जो धरना है यानी कि जो ये लॉन्ग मार्च है, जलसा है, ये बेसिकली क्या है, ये इसीलिए कि वो ये चाहते हैं कि भाई आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। अब गवर्नमेंट कोई डेट अनाउंस कर देती है तो यानी कि 2 महीने के बाद की या महीने दिन बाद की, तो इनको एक टाइम फ्रेम मिल जाता है। और बात सही भी है कि अनसर्टेनिटी है हमारी सियासी सूरत की वजह से, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का 7 से 8 महीने के अंदर इतना यानी कि बुरा हाल हुआ है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत है। कभी PTI हावी होती है तो कभी PDM हावी होती है। तो होना ये चाहिए कि इलेक्शन की डेट देनी चाहिए और फाइनल करना चाहिए इस चैप्टर को, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए वो 5 साल के लिए यानी कि तय हो। लेकिन हमें क्या करना है टेक्निकली, देखिए मार्केट में जब कोई न्यूज़ आती है तो इसमें प्रेशर या पैनिक में ना आया करें, या ऐसे ना करें कि डायरेक्ट जैसे न्यूज़ को सवार कर लें। यानी कि मिसाल है, इमरान खान साहब ने जैसे लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तो ये नहीं है कि अब स्टॉक एक्सचेंज पे ताला लग जाएगा, या स्टॉक एक्सचेंज में जो सारे मेंबर्स हैं जिस तरह इन्वेस्टर्स खौफजदा होते हैं तो क्या मेंबर्स भी माल सेल कर रहे हो, इस तरह नहीं होता। बड़े इंस्टीट्यूशन माल सेलिंग, हाँ थोड़ी सेलिंग जरूर करते हैं, मौके से फायदा उठाते हैं। आज भी हमने देखा कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी थी और तकरीबन 95% अपने आप को करेक्ट कर चुकी थी। ऐसे मौके पे ही तो लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे मौके पे वो सयाने यानी कि फायदे में रहते हैं जो अपना स्टॉक देखते हैं कि कितना स्टॉक ज्यादा गिर गया और किसकी में एवरेज कर सकते हैं, या कितने परसेंटेज पर वो स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुका है। आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी में तो गिरावट चल रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर बढ़ा भी इसी तरीके से था। लेकिन अगर हम अदर सेक्टर्स देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट किसी स्टॉक्स में इतनी ज्यादा नजर नहीं आई। नॉर्मल गिरावट जरूर हुई है, क्योंकि पहले इनके अंदर तेजी भी हुई है। तो मार्केट का हिस्सा होती है मंदी और तेजी, लेकिन मंदी में घबरा जाना और तेजी में ओवर एक्साइटमेंट में आ जाना, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। तो आज मार्केट लोअर साइड पे जरूर रही, लेकिन काफी माल एक्यूमुलेट होता रहा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि क्रूड ऑयल में इजाफा हुआ, क्योंकि हम क्रूड ऑयल में कह रहे थे कि इजाफा हो सकता है। आज 86 का लेवल टेस्ट किया, क्योंकि क्रूड ऑयल आपका हाईली ओवरसोल्ड था। अब भी क्रूड ऑयल में इजाफा एक्सपेक्टेड है, 86 से लेके यानी 87 से लेके 89 का लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर 83 का लेवल ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन साइड पर है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स के हवाले से कल हमने वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स आपका गिरेगा यहाँ से, और डॉलर में गिरावट होगी, जिसके अगेंस्ट में आपके गोल्ड में इजाफा होगा, सिल्वर में इजाफा होगा। कल गोल्ड ट्रेड कर रहा था 1646 के पास ट्रेड कर रहा था, आज $1678 का गोल्ड ने हाई बनाया। चूंकि गोल्ड ने स्टार्टिंग आज सुबह में हाई बनाया था, थोड़ी सी गिरावट हुई है, 1667 के पास चल रहा है, यानी $9.70 अब भी पॉजिटिव है जो कल के रेट थे। लेकिन गोल्ड में अब भी गुंजाइश मौजूद है कि गोल्ड आपका यानी कि वंस अगेन 1670 से लेके 1690 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ, हाईली पॉजिटिव है। सिल्वर $19.70 का लेवल टच कर चुका है, $19.43 के पास ट्रेड कर रहा है, और इसमें भी पॉजिटिविटी है, $20 से लेकर $21 तक, यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स आपका गिरा है, आज $110 के पास ट्रेड कर रहा है, $110.26 के पास, $109.90 का लो बना है। एक्सपेक्टेशन ये कि डॉलर इंडेक्स में मजीद गिरावट होगी, जो दुनिया भर की इकोनॉमी और करेंसी के लिए पॉजिटिव है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन करेंसी में इजाफा हुआ है, पाउंड में इजाफा हुआ है और यूरो में इजाफा हुआ है। बदकिस्मती से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इजाफा इसलिए नहीं हुआ कि वही यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से हमारे डॉलर के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह जो डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, इसके पॉजिटिव समरात आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि डॉलर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 215 और 220 के लेवल तक, यानी कि 210 के लेवल तक भी जा सकता है। डॉलर इंडेक्स का एक सपोर्ट लेवल है 217 के लेवल। अगर इस वीक की क्लोजिंग 217.50 से लेकर 17 के दरमियान आ जाती है तो पाकिस्तान में डॉलर आने वाले यानी वीक में 215 से लेकर 210 के दरमियान ट्रेड करेगा, और फिर टारगेट होगा 200 रुपए का, अगर 217 की क्लोजिंग आती है इस वीक के एंड तक। वरना ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है 226 का लेवल है, जो हमने आपको पहले भी कई बार वीलॉग्स के अंदर बताया है। इस वक्त अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें
तो 41,700 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,300 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स चूंकि कल आपका 310 पॉइंट यानी कि ओवरबोट था, आज हमने देखा कि इंडेक्स ने उस चीज को करेक्ट किया और तकरीबन इंडेक्स इस वक्त 341 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुका है। इंडेक्स की जो मंथ की जो क्लोजिंग बनती है वो 41,881 की बनती है, तो इंडेक्स उसके हिसाब से तकरीबन 341 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर परफॉर्म कर रहा है। अगर इंडेक्स में मजीद गिरावट होती है तो इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड होगा, बाउंस बैक की ताकत रखता है। अच्छा, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट की पोजीशन क्या रहेगी। देखिए, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ आपका हाईली ओवरसोल्ड है और शॉर्ट ग्राफ जो इस वक्त क्लोज रहे 41,540। आज मार्केट ने बाउंस बैक क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट जब एक लोअर साइड पर आ चुकी थी। देखिए, जब लोअर साइड पर आ जाती है मार्केट और मार्केट एक लेवल मेंटेन कर रही होती है तो उस वक्त जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको एक अच्छे लेवल पे माल मिल रहा होता है, क्योंकि जो लोग पैनिक हुए होते हैं या जो घबराए हुए होते हैं या जो स्टॉक मार्केट में इस तरह से करते हैं कि जैसे बस अब कल हमारा माल नहीं बिकेगा या अगर हम एक आध दिन सब्र कर लेंगे तो हमारा रेट हाई पे बिक जाएगा, लेकिन नहीं, हमें जल्दी बहुत है, तो जो जल्दबाजी कर जाते हैं उनको लॉसेस हो जाते हैं। नो डाउट आपका जो यानी कि जो आपका जो होल्डिंग्स होती है, आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जब मार्केट गिरती है तो वो सफर करता है, लेकिन जब मार्केट बढ़ती है तो उसमें इजाफा भी होता है, तो घबराने वाली बात नहीं होती है। आज उस मौके का फायदा उठाते रहे और एंड तक हमने देखा कि मार्केट के अंदर बाइंग होती रही, लेकिन इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। इंडेक्स के लिहाज से कल के दिन दो चीजें एक्सपेक्टेड है। देखिए, अगर स्टार्टिंग में मार्केट, क्योंकि टीआरजी नेट सोल ये आपके लोअर लो के करीब क्लोज रहे और बाकी स्टॉक्स भी आपके लोअर साइड पे क्लोज रहे, कल दो लेवल्स हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक्स आपके थोड़ा नेगेटिव ओपन होते हैं और इंडेक्स 41,490 का लेवल या 400 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट के पास रूम होगा 41,200 से लेकर 41,000। लेकिन इस जो लेवल में होगा कि मार्केट शार्प लो बना के शार्प बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन आ रही है मार्केट की हाईली ओवरसोल्ड आ रही है, मार्केट बाउंस बैक की ताकत रखती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे एक जो सेकंड पिक्चर हो सकती है वो ये हो सकती है कि कल मार्केट आपकी लोअर साइड पे जाती नहीं है। मार्केट में ये स्टॉक्स आपके स्लाइटली नेगेटिव स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जिनसे इंडेक्स का कंट्रोल किया जाता है वो आपके स्टॉक्स हायर साइड पे ओपन होते हैं और इंडेक्स कल आपका ओपन होता है 100 पॉइंट प्लस के करीब। तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट 41,700 से लेके यानी 600 से लेके 900 का लेवल टेस्ट करेगी और मार्केट यानी कि प्लस में ओपन होके 100 पॉइंट प्लस ओपन होके 41,000 यानी 600 से लेके 900 का लेवल मेंटेन करेगी और हायर साइड पे परफॉर्म करेगी। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? यानी मार्केट पॉजिटिव साइड पर यानी ओपन हो सकती है। तो दो चांसेस है, अगर लो लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट शार्प लो बना के बाउंस बैक करेगी, अगर मार्केट 100 पॉइंट प्लस करती है तो फिर मार्केट हायर साइड पे जाएगी और लो लेवल हमारा सपोर्ट लेवल होगा। अच्छा, हमने करना क्या होगा? कल अगर मार्केट आपकी 41,700 से लेकर 900 के लेवल तक आती है, यानी 900 के करीब आती है, 900 या 42,000 के करीब आती है, तो कोशिश ये करनी है कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं यानी कि जो प्रॉफिट में हो उनको वहां पे सेल करना है, उनको बाई वहां उस लेवल पे बाइंग नहीं करनी है। बाइंग के लिए आपने हमारे स्पेशल ग्रुप की कॉल का वेट करना है, जब हम कॉल देंगे तब आपने बाइंग करनी है। अदरवाइज आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि 41,900 या 42,000 का लेवल अगर मार्केट टेस्ट करती है तो उस लेवल पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि मार्केट हायर पे दिखा के और एक्सपेक्टेशन है कि 100 पॉइंट प्लस तक या 150 पॉइंट प्लस तक वहां जाके क्लोज हो सकती है, यानी कि हायर पे जाके क्लोज ना रहे, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन इमरान खान साहब का यानी कि वो लॉन्ग मार्च है, तो इस हिसाब से एक दो दिन आपके इसी यानी कि इसी में रहेंगे, तो कल के दिन आपकी स्ट्रेटेजी होगी। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें मार्केट के अंदर, तो देखिए आज के दिन में अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी एक बड़ी यानी कैंडल यानी मार्केट ने क्लोज किया 650 पॉइंट 649 पॉइंट, और इसके हिसाब से मार्केट में ये कि कल मार्केट इसकी 50% यानी कि रिट्रेसमेंट यानी कि रिकवरी कर सकती है। तो मार्केट इस वक्त अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया है, जबकि वीकली बेसिस पे देखें तो मार्केट में अभी 2 दिन बाकी है और एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एवरेज इंडेक्स से बिलो ट्रेड कर रही है, यानी बाउंस बैक कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी सारे स्टॉक्स हैं यानी कि जो हाईली ओवरसोल्ड हैं और जो ओवरबोट भी है। कल ओवरबोट की स्टॉक ये कल की लिस्ट है जिसमें हमने ओवरबोट में आपको बताया था कि देखिए दीवान फारूक मोटर अब भी ओवरबोट है, गिरेगा। इसमें हमने देखा दीवान फारूक मोटर, अल शहीर, ATRL और ये ओवरबोट थे जिनमें हमने डिक्लाइन देखा। तो जो स्टॉक्स में पॉजिटिविटी थी जिसमें शेल में आज भी इजाफा हुआ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड में भी इजाफा हुआ। इस वक्त अगर पोजीशन देखें मार्केट की तो मार्केट आपकी तकरीबन यानी कि रिफाइनरी से लेके ऑटो सेक्टर तक, फूड सेक्टर से लेके आपके यानी कि सीमेंट सेक्टर तक, स्टील सेक्टर, गर्ल्स आपके तकरीबन सारे सेक्टर्स हो गए। इस वक्त इंडेक्स के लिहाज से और स्टॉक के लिहाज से 95% डिस्काउंटेड है।
तो एक्सपेक्टेशन यही है कि कल के दिन अगर कोई शार्प लो बना तो लो बना के बाउंस बैक करेंगे, या सेकंड पिक्चर ये होगी कि कल के दिन जो हायर पे खुलती है मार्केट 100 पॉइंट या 150 पॉइंट प्लस खुलती है तो फिर हायर पे परफॉर्म करेंगे। तो आपके स्टॉक्स हाईली ओवरसोल्ड हो चुके हैं। इस लेवल में इस टाइम में पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल नहीं करना चाहिए। आधा एक घंटा मार्केट आपको सफर जरूर करा सकती है, लेकिन उसके बाद रिकवरी के चांसेस जरूर है। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मेरी टीम के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपको जो कोई भी स्टॉक्स, अगर आप परेशानी में हो या किसी स्टॉक के बारे में पूछना चाहें तो मेरी टीम मेंबर्स को कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ये आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।